हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अदिश राशि और सदिश राशि। तो बहुत से भौतिक राशियाँ हैं जिनमें से कुछ राशियाँ ऐसी होती है जो अदिश राशि होती है और कुछ राशियाँ ऐसी होती है जो सदिश राशि होती है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि ऐसी राशि है जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कौन कौन सी राशियाँ हैं? तो जैसे दूरी है, चाल है, आयतन है, द्रव्यमान है, ताप है, दाब है, कार्य है, शक्ति है, प्रतिरोध है और कुछ अन्य राशियाँ भी हैं जो अदिश राशि है। इनके लिए जैसे दूरी है तो दूरी के लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें सिर्फ परिमाण होता है कि कितना किलोमीटर चला है, ठीक है, कितना दूरी है, लंबाई कितना है, यही इसका क्या है, परिमाण। तो दूरी के लिए क्या चाहिए? सिर्फ परिमाण चाहिए, उसके लिए दिशा नहीं चाहिए। उसी प्रकार से चाल का भी होता है, आयतन का भी होता है, द्रव्यमान वगैरह जितना भी है इन सब का क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। इनके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सदिश राशियाँ। तो सदिश राशि क्या होती है कि ऐसे राशियाँ जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल, भार है, संवेग है, आवेग है। देखो, संवेग मतलब अदिश राशि क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों होगी, उनको बोलेंगे हम लोग सदिश राशियाँ। तो क्या होगा, जैसे विस्थापन देखते हैं तो विस्थापन क्या होता है कि मतलब परिमाण के साथ साथ इसमें क्या रहेगा, दिशा रहेगा कि कौन सी दिशा में कितना विस्थापित हुआ है। अगर आपको विस्थापन बस पता रहेगा ना तो बाकी सब याद हो जाएगा, क्योंकि सदिश राशियाँ बहुत कम हैं, इतने ही हैं सदिश राशियाँ मान लो। तो जैसे विस्थापन आपको पता रहेगा ना तो विस्थापन सदिश राशियाँ है। और वेग में विस्थापन का यूज होता है, इसलिए वेग भी सदिश राशियाँ हो जाएगा। और त्वरण को देखेंगे तो त्वरण में वेग का यूज होता है, इसलिए वो सदिश राशियाँ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बल देखेंगे तो बल भी क्या है, बल में त्वरण का यूज होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। भार तो होता ही है। संवेग देखेंगे तो संवेग में फिर से वेग का यूज हो रहा है, इसलिए वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। आवेग में भी वैसा ही होता है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, विस्थापन क्या होता है, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की भी जरूरत होती है, इसीलिए क्या होता है, ये सदिश राशियाँ होती है। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो, जितना भी सदिश राशियाँ है उनमें ज़्यादातर आपको वाह देखने को मिलेगा। इसमें भी वाह है, इसमें भी वाह है, इसमें भी वाह है। ब को आप लोग वाह समझ लो। और संवेग में भी वाह है, आवेग में भी वाह है। तो इस प्रकार के जो राशियाँ होती है वो क्या होती है, सदिश राशियाँ होती है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये होती है सदिश राशियाँ। और ये कुछ मतलब इतने राशियों के बाद जितना राशियाँ होंगी ना वो सभी राशियाँ कौन सी राशियाँ होती है, अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।